अध्याय 3011 वैकल्पिक आयाम की उपस्थिति। 5 तत्व भ्रम आकाश सरणी। वांग टेंग की योजना। 2। अगले ही पल वांग टेंग ने गोनमैन को अपने डिवोर स्पेस में डाल दिया और वह बीच हवा में गायब हो गया। जी यी और रॉडनी की आंखों में एक अजीब सी झलक दिखाई दी। हालांकि उन्होंने आगे कोई जांच नहीं की। समूह से बाहर निकल जाओ। वांग टेंग ने मुड़कर जी यी और रॉडनी से बात की। उन दोनों ने सिर हिलाया और बिना समय बर्बाद किए वे समूह से बाहर निकल गए। वांग टेंग की आंखों के सामने रक्त लाल रून चमक उठे। वे रक्त लाल रून जल्दी से इकट्ठे हुए और रक्तदेव सरणी में बदल गए। धमाका। एक क्षण में उसके माथे से आध्यात्मिक शक्ति की धाराएं निकलीं और उसके नीचे स्थित रक्तदेव समूह की ओर प्रवाहित हुईं। उसके पास पर्याप्त रक्त नहीं था, इसलिए वह सरणी को सक्रिय नहीं कर सका। हालांकि इसने उसे आगे जो करना था उसे करने से नहीं रोका। उनका लक्ष्य रक्तदेव सरणी नहीं था, बल्कि सरणी से जुड़ा वैकल्पिक स्थान था। ये सही है, ये वैकल्पिक स्थान रक्तदेव श्रृंखला से जुड़ा था, या अधिक सटीक रूप से रक्तदेव वेदी से जुड़ा था। वांग टेंग को इस समस्या का एहसास तभी हुआ जब उसने रक्तदेव व्यूह और रक्तदेव वेदी को समझ लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। रक्तदेव व्यूह की सीमा पर कुछ अंतरिक्ष रून थे। ये स्पेस रून ब्लड गॉड एरे में मौजूद नहीं थे, वे वैकल्पिक आयाम का हिस्सा थे। रक्तदेवता वेदी एक हृदय की तरह थी। इसने वैकल्पिक आयाम को ऊर्जा प्रदान की ताकि वह हमेशा के लिए छिप सके। अब वांग टेंग को जो करना था वह था इस संबंध को तोड़ना और इस वैकल्पिक स्थान को दुनिया में पुनः प्रकट होने देना। जाना। इस समय वांग टेंग ने अपनी अंतरिक्ष शक्ति जारी की और इसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ मिला दिया। वे तेज ब्लेड में बदल गए और रक्तदेव सरणी के चारों ओर अंतरिक्ष रूनों की ओर वार किया। दरार। एक क्षण में एक तीखी दरार की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कुछ टूट गया हो। क्रैक 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 लगातार चटकने की आवाजें आ रही थीं। वे हवा में गूंज रही थीं। धमाका। संपूर्ण वेदी कंपनित हो गई। वेदी के किनारे पर जी यी और रॉडनी ने अचानक अपने नीचे देखा तो आश्चर्य से उनकी आंखें बड़ी हो गईं। चांदी सफेद रून जो दिखाई नहीं दे रहे थे अचानक चमक उठे और जंजीरों की तरह अपने आसपास के स्थान में विलीन हो गए। स्वूश। एड्स बाय पब फ्यूचर। मानो वे कंपन कर रहे हों, वेदी से जुड़ी जंजीरें अचानक टूट गईं, जिससे पूरा प्राचीन शहर हिल गया। एक ही समय पर बाहर घाटी में अचानक एक भयंकर विस्फोट हुआ। धमाका। रात के आसमान में रोशनी का एक चमकता हुआ खंभा उभरा और फट गया, जिससे पूरा अंधेरा आसमान रोशन हो गया। यहाँ तक कि आसमान में मौजूद अंधेरा चांद भी थोड़ा धुंधला हो गया। शांत रात एक पल में जीवंत हो गई। गर्जन। पर्वत श्रृंखला में मौजूद तारा जानवर सतर्क हो गए। वे धीमी और भयभीत दहाड़ें लगाते हुए उस दिशा में देखने लगे जहाँ प्रकाश का स्तंभ उभ रहा था। अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव की तरंगें प्रकाश के स्तंभ से निकलकर पूरी पर्वत श्रृंखला तक फैल गईं। यह एक अदृश्य शक्ति की उपस्थिति थी। यह ऐसा था जैसे कोई विशाल ताड़ का पेड़ अचानक पहाड़ों के ऊपर उतर आया हो। सभी जीवित प्राणियों ने एक मजबूत दबाव महसूस किया। धमाका। पर्वत श्रृंखला कांप उठी। पेड़ हिलने लगे और हिलने लगे। दूर दूर तक फैली विशाल चट्टानें लुढ़ककर जंगल में गिर पड़ीं, जिससे पक्षियों के झुंड चौंक गए। उन्होंने एक अजीब और तीखी चीख निकाली। कोई नहीं जानता था कि यह क्या था। डाकलैंड में सभी तरह के अजीब और अकल्पनीय जीव थे। आमतौर पर वे बेहद दुर्लभ थे। अब जब वे चौंक गए तो वे रात के आसमान में प्रेत की तरह उड़ गए। ये वाकई डरावना था। हालांकि जैसे ही वे हवा में उड़े ऐसा लगा जैसे वे किसी दीवार से टकरा गए हों और अदृश्य अंतरिक्षीय उतार चढ़ाव के कारण नीचे गिर गए हों। बूम बूम बूम। एड्स बाय पब फ्यूचर। उनके विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़े, जिससे हवा में धूल उड़ने लगी। संपूर्ण पर्वत श्रृंखला अस्त व्यस्त हो गई। जमीन अभी भी कांप रही थी। ये और भी ज्यादा हिंसक हो गई, मानो जमीन से कुछ टूटकर बाहर आ रहा हो। घाटी से बड़ी बड़ी दरारें फैलकर पूरी पर्वत श्रृंखला तक फैल गईं। जहां जहां दरारें गईं वहां वहां पेड़ गिर गए। यहां तक कि विशाल पर्वत भी दरक गया और एक पर्वत शिखर भी टुकड़ों में टूट गया। हालांकि ये प्रकाश स्तंभ ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। कुछ समय बाद ये धीरे धीरे लुप्त हो गया। धीरे धीरे हंगामा शांत हो गया। दूर दूर तक फैले तारा जानवरों ने अपने सिर बाहर निकाले और भय से भर गए। वे शोरगुल की दिशा में देखने लगे। पर्वत श्रृंखला के एक निश्चित भाग में एक परित्यक्त शहर उभर आया था। ये जंगल के बीच में इस तरह बसा हुआ था मानो ये प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ हो। एक निश्चित दृष्टिकोण से ये मिट्टी से उगाया। गर्जन। अंधेरे सितारों वाले जानवर दंग रह गए। वे पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और केवल दूर से ही परित्यक्त शहर को देखते रहे। प्रभु स्तर के तारा जानवरों के पास पर्याप्त बुद्धि थी, जिसमें डार्क स्टार जानवर भी शामिल थे। चूंकि उनके पास बुद्धि थी, इसलिए वे अज्ञात का सामना करने में हिचकिचाते थे। अल्पविराम। शहर के मध्य में वांग टेंग ने हल्की छलांग लगाई और वेदी के किनारे पर पहुंच गया। उसने जी यी और रॉडनी से कहा, यह शहर दिखाई दिया है। मुझे तुमसे कुछ करने की जरूरत है।
रॉडनी ने तुरंत जवाब दिया, कृपया मुझे अपना ऑर्डर दीजिए। वह चौंक गया। वह जानता था कि वांग टेंग मिश्रित रक्त का उपयोग देखना चाहता था। इसलिए जब उसने आखिरकार अपना मुंह खोला तो वह बेहद सतर्क था। उसने असभ्य होने की हिम्मत नहीं की। जी यी ने भी वांग टेंग को गंभीरता से देखा। इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक छोटी सी बात है। वांग टेंग मुस्कुराया। उसने कोई समय बर्बाद नहीं किया और सीधे मुद्दे पर आ गया। वापस जाने के बाद मिश्रित रक्त वालों से यह खबर फैलाने के लिए कहो कि माटा माउंटेन रिज में एक शहर का खंडहर दिखाई दिया है। यह एक पिशाच पूर्वज द्वारा छोड़ा गया खजाना होने का संदेह है। वहाँ एक बेहद कीमती विरासत हो सकती है। इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक छोटी सी बात है। वांग टेंग मुस्कुराया। उसने कोई समय बर्बाद नहीं किया और सीधे मुद्दे पर आ गया। वापस जाने के बाद मिश्रित रक्त वालों से यह खबर फैलाने के लिए कहो कि माटा माउंटेन रिज में एक शहर का खंडहर दिखाई दिया है। यह एक पिशाच पूर्वज द्वारा छोड़ा गया खजाना होने का संदेह है। वहाँ एक बेहद कीमती विरासत हो सकती है। यहाँ हो रहे हंगामे से जल्द ही काली आत्माएं आकर्षित होंगी। समाचार को अवरुद्ध होने से बचाने के लिए आपको तेजी दिखानी होगी और सभी को बताना होगा। मैं जानता हूं कि आप जैसे मिश्रित रक्त वाले लोग सिर्फ एक शहर में ही नहीं रहते। दूसरे शहरों के मिश्रित रक्त वाले लोग भी आपसे संपर्क में होने चाहिए। आप चाहे कोई भी तरीका अपनाएं, मैं चाहता हूं कि हर शहर को ये खबर मिले। रॉडनी ने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए शांत दिखने वाले युवक को देखा। अचानक उसके दिल में ठंडक सी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने स्वामी के इरादे को भांप लिया हो। हालांकि उसे अंदाजा था, लेकिन उसने सोचा कि एक शहर की काली छायाएं इस राजा के लिए काफ़ी हैं। अब ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी भोला था। एक शहर पर्याप्त नहीं था। वांग टेंग डाकलैंड के पूरे पहले स्तर को नष्ट कर रहा था। हाँ, उसने वांग टेंग से डाकलैंड के प्रथम स्तर के बारे में सुना था। ईमानदारी से कहूँ तो उसे लगा कि यह सर उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। सर, हमारे अन्य शहरों से भी संपर्क हैं, लेकिन ब्लैक रोज सिटी के पास केवल कुछ ही शहर हैं। हम इससे आगे नहीं जा सकते, रॉडनी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। चलो दूसरे शहरों में रहने वाले मिश्रित रक्त वालों से कहें कि वे उनसे संपर्क करें। खबर फैल जाएगी, वांग टेंग ने शांति से कहा। ठीक है, रॉडनी ने दांत पीसते हुए सहमति जताई। ये पहला मिशन था जो वांग टेंग ने उन्हें दिया था। अगर वे इसे पूरा नहीं कर पाते तो वे भविष्य के बारे में बात नहीं कर पाते। एड्स बाय पब फ्यूचर, आगे बढ़ो, मैं लिटिल वाइट से तुम्हें वापस भेजने के लिए कहूँगा। वांग टेंग ने अपना हाथ हिलाया। हॉन्फना, छोटा सफ़ेद आकाश में प्रकट हुआ और तीखी चीख मारी। मास्टर, लिटिल जी, ये के अलावा आपने मुझे फिर से कुछ निम्न स्तर के प्राणियों को ले जाने के लिए कहा था। उसके मुंह से एक बचकानी आवाज़ निकली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा नखरे कर रहा हो। रॉडनी अवाक रह गया। निम्न श्रेणी के प्राणी, उसे लगा कि उसकी आलोचना की जा रही है। लिटिल वाइट, तुम बोल सकती हो। जी ये ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वह हमेशा यही सोचती थी कि लिटिल वाइट बहुत होशियार है और बोलना नहीं जानता। यह कोई अजीब बात नहीं थी। कुछ तारा जानवर अपना मुंह नहीं खोलते थे, चाहे उनका क्षेत्र कितना भी ऊंचा क्यों ना हो। ऐसा लगता था जैसे उन्हें इसकी कोई परवाह ही नहीं थी। इसलिए जब वह अतीत में लिटिल वाइट से बात करती थी तो वह ही बोलती थी। लिटिल वाइट केवल सिर हिलाने या सिर हिलाने का काम करता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिटिल वाइट बोलेगा। उसे लगा कि उसके साथ मूर्खता की गई है। एड्स बाय पब फ्यूचर, ये छोटा कौवा बहुत शरारती था। वह उस पर हंस रहा होगा। काओ, बात करने में इतनी अजीब बात क्या है? मुझे तो बात करना ही पसंद नहीं है, लिटिल वाइट ने कहा। लिटिल वाइट, देखते हैं कि मैं भविष्य में तुमसे बात करूंगी या नहीं, जी ये ने कहा। ठीक है, ठीक है, यह आखिरी बार होगा। वांग टेंग ने उनकी बहस को बीच में ही रोक दिया। उसने एक अग्नि तत्व तारे का कोर निकाला और उसे आकाश में फेंक दिया। काओ, स्वादिष्ट, ये कुरकुरा है। लिटिल वाइट ने अग्नि तत्व के तारे के कोर को अपने मुंह से पकड़ लिया। उसने अपनी गर्दन उठाई और उसे निगल लिया। फिर उसने संतुष्टि में कहा, क्या यह आखिरी बार होगा? निश्चित रूप से, वांग टेंग ने सिर हिलाया। ठीक है, लिटिल वाइट ने सिर हिलाया। उसने जी यी और रॉडनी से कहा, ऊपर आओ। क्या तुम नहीं जा रहे हो? जी यी ने वांग टेंग को देखा और पूछा। वांग टेंग ने कहा, मुझे यहाँ कुछ जाल लगाने होंगे। मैं उन्हें आसानी से शहर में प्रवेश नहीं करने दूंगा। जी ये ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वह और रॉडनी लिटिल वाइट की पीठ पर चढ़ गए। कांव कांव, एक तीखी चीख सुनाई दी। लिटिल वाइट हवा में चक्कर लगाता हुआ गहरे लाल रंग की रोशनी में बदल गया। वह क्षितिज में गायब हो गया। वांग टेंग जमीन पर खड़ा होकर उन्हें जाते हुए देखता रहा। फिर वह हवा में ऊपर उठा और नीचे पहाड़ों की ओर देखा। उसने सारे इलाके देखे। क्या ये मिश्रित रक्त वाले लोग ऐसा कर सकते हैं? राउंड बॉल बगल में आया और पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर, वांग टेंग ने कहा, यह कोई समस्या नहीं है।
यदि कोई और रास्ता नहीं है तो मैं कार्रवाई करूंगा। पहले स्तर पर सबसे शक्तिशाली शैतान भगवान संभवतः शैतान भगवान स्तर पर है। भले ही कुछ ऐसे हों जो शैतान भगवान स्तर को पार कर जाएं, वे आपके लिए कोई खतरा नहीं होंगे। राउंड बॉल ने सिर हिलाया। वांग टेन की आंखें चमक उठीं। जब वह राउंड बॉल से बात कर रहा था तो उसने पहले ही नीचे की पर्वत श्रृंखला की स्थलाकृति को समझ लिया था और एक योजना बना ली थी। स्वूश स्वूश स्वूश। अगले ही क्षण वह पैर मोड़कर बैठ गया। उसके माथे से आध्यात्मिक शक्ति की किरणें निकली और पूरी पर्वत श्रृंखला में फैल गईं। उसकी आध्यात्मिक शक्ति के नियंत्रण में जमीन में रून उकेरे गए। कोई भी उन पर ध्यान नहीं देगा। स्वूश स्वूश स्वूश। उसी समय वांग टेंग ने अलग अलग गुणों वाले ऊर्जा पत्थर और अयस्क फेंके। वे पर्वत श्रृंखला के विभिन्न भागों की ओर उड़ गए। उसकी आध्यात्मिक शक्ति के दबाव में पहाड़ों में अंधेरे सितारा जानवरों ने हिलने की हिम्मत नहीं की। वे अपने घोंसलों में आज्ञाकारी रूप से रहे और वांग टेंग को प्रभावित नहीं किया। धमाका धमाका बूम। पूरे पर्वतीय क्षेत्र में विस्फोटों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। अलग अलग गुणों वाले ऊर्जा पत्थर और अयस्कों को गाड़ दिया गया और उन्हें सरणी के लिए नोड्स में बदल दिया गया। उन्होंने सरणी को ऊर्जा प्रदान की। ये प्रक्रिया 3 से 4 घंटे तक चली। वांग टेंग ने सरणी के ऊर्जा नोड्स को दफन करते हुए रून को उकेरा। धीरे धीरे उन्होंने एक विशाल उन्नत रैंक ग्रैंड मास्टर स्तर की सरणी पूरी कर ली। 5 तत्व भ्रम आकाश सरणी। एक उन्नत रैंक ग्रैंड मास्टर स्तर सरणी। सुरक्षित रहने के लिए वांग टेंग ने बहुत प्रयास किया। हालांकि शैतान भगवान स्तर से नीचे के अंधेरे भूतों को फंसाने के लिए एक उन्नत रैंक ग्रैंड मास्टर स्तर की सरणी वास्तव में बेकार थी। फिर भी सावधान रहना हमेशा बेहतर होता है। दरअसल उसे चिंता थी कि ग्रैंड मास्टर स्तर का रून मास्टर प्रकट हो जाएगा। अगर उन्होंने सरणी को समझ लिया और अंधेरे प्रेतों को पहले से ही प्रवेश करने दिया तो उसकी योजना बाधित हो जाएगी। वैकल्पिक आयाम की उपस्थिति। 5 तत्व भ्रम आकाश सरणी। वांग टेंग की योजना 4। इसके अलावा सरणी का स्तर जितना ऊंचा होगा अंदर की विरासत उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी। इस तरह जब वे समाचार सुनेंगे तो और अधिक अंधकार में प्रेत आएंगे। इसलिए वांग टेंग ने इस उच्च रैंक ग्रैंड मास्टर स्तर के भ्रम सरणी को बनाने का फैसला किया। हो गया। वांग टेंग ने एक लंबी सांस छोड़ी और खड़ा हो गया। उसके होठों के किनारे पर एक मुस्कान उभरी। इस व्यवस्था के साथ वह कुछ समय खरीद सकता था। बाद में वह सरणी का प्रभारी होगा। यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर स्तर के शिखर पर एक रून मास्टर भी इस सरणी को तोड़ने में सक्षम नहीं हो सकता है। शुरुआत में वह एक संत स्तरीय सरणी बनाना चाहते थे। दुर्भाग्यवश परिस्थिति ने उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी। पफ। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और हाथ हिलाया। अचानक एक तूफान आया और पूरी पर्वत श्रृंखला में फैल गया। हवा में पत्तियां सरसराने लगीं और चट्टानें हर जगह उड़ने लगीं। एक क्षण में धीरे धीरे धुंध उठी और पूरी पर्वत श्रृंखला को ढक लिया, जिससे वह एक भ्रम में बदल गई। अब मुझे बस मछली के चारा खाने का इंतजार करना है। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग धीरे से उतरा। उसका शरीर धुंध में डूब गया और गायब हो गया। अल्पविराम। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब अंधेरा छा गया और रात बीत गई तो कुछ आकृतियां दूर से उड़ती हुई माटा माउंटेन रिज के पास दिखाई दीं। यह क्या है? विशालकाय शैतान जाति से एक 11 सितारा सामान्य चरण का काला भूत बिजली की गति से प्रकट हुआ। उसने दूर की पर्वत श्रृंखला को बड़ी आंखों से देखा। क्या ये वही माटा पर्वत श्रृंखला थी जिससे वह परिचित था? अंधेरे में क्या हो रहा था? पूरा माटा माउंटेन रिज धुंध में क्यों ढका हुआ था? हे भगवान, माटा माउंटेन रिज को क्या हुआ? माटा माउंटेन रिज के बाहर एक पिशाच जैसी काली छाया प्रकट हुई और चिल्लाई। ये काली आत्माएं माटा माउंटेन रिज के नज़दीकी शहरों से आई थीं। उन्होंने पिछली रात की हलचल सुनी और तुरंत वहां पहुंच गए। उन्हें ये दृश्य देखने की उम्मीद नहीं थी। चलो एक नज़र मारें। इनमें से कुछ अंधेरे भूत एक दूसरे को जानते थे। वे एक साथ इकट्ठे हुए और माटा माउंटेन रिज की ओर उड़ गए। कुछ लोग विरोधी गुटों से थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और नाक भान से कुड़ी। फिर वे रोशनी की किरणों में बदल गए और माटा माउंटेन रिज की ओर भागे, इस डर से कि दूसरा पक्ष उनसे एक कदम आगे होगा। लेकिन उनमें से किसी ने भी सेना के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटाई। स्थिति की जांच करने आए ये काले भूत ज्यादातर 10 स्टार ब्रिगेडियर जनरल स्टेज और उससे ऊपर के थे। चूंकि स्थिति स्पष्ट नहीं थी, इसलिए वे बेवकूफ़ी नहीं करेंगे और बेतहाशा हमला नहीं करेंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। वे माटा माउंटेन रिज के किनारे पहुंचे और अपनी हथेलियां धुंध में गहराई तक धकेल दीं। हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं लगी। फिर उन्होंने अपनी सेना को धुंध में धकेल दिया। अंत में जब उनकी सेनाएं उसमें घुसीं तो ऐसा लगा जैसे कोई चट्टान समुद्र में डूब रही हो। वे अब इसे महसूस नहीं कर सकते थे। इससे अंधकार में प्रेत चकित हो गए। शानदार आध्यात्मिक शक्ति वाले कुछ अंधेरे प्रेत भी धुंध की जांच करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करते थे। हालांकि कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अरे बाप रे! दोनों अंधेरे प्रेत एक दूसरे को देख रहे थे।
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तुम ऊपर आ जाओ। इस समय एक 11 सितारा सामान्य स्तर पिशाच अंधेरे प्रेत ने उसके पीछे एक सैनिक स्तर के अंधेरे प्रेत की ओर इशारा किया और ठंडे स्वर में कहा। सैनिक स्तर के अंधेरे भूत का चेहरा बदल गया। हालांकि उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। वह केवल आगे बढ़कर सम्मानपूर्वक कह सका, सर, अंदर जाओ। 11 सितारा सामान्य चरण पिशाच अंधेरे प्रेत ने एक रस्सी निकाली और उसे पिशाच की कमर के चारों ओर बांध दिया। उसने शांति से कहा, जब तक रस्सी कस न जाए तब तक अंदर चलते रहो, मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगा। सैनिक स्तर के अंधेरे भूत ने बिना समय बर्बाद किए अपने दांत पीसते हुए धुंध में गोता लगा लिया। तुम यहाँ हो। वांग टेंग धुंध की गहराई में रक्तलाल वेदी पर पैर मोड़कर बैठा था। उसने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लीं, लेकिन उसके होठों के किनारे पर एक मुस्कान थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। बाहर की काली छायाएं सब इंतजार कर रही थीं। अचानक धुंध के भीतर से पीड़ा भरी चीख सुनाई दी। रस्सियां अचानक कस दी गईं। 11 सितारा सामान्य मंच अंधेरे प्रेत ने आंखें सिकोड़ लीं। उसने तुरंत अपने हाथ में रस्सी खींची और बल लगाया। टकराना, लेकिन अगले ही पल रस्सी टूट गई और अनियंत्रित होकर उड़ गई। स्वूश। 11 सितारा सामान्य मंच वाला काला भूत जल्दी से अपना सिर झुकाता है। रस्सी का दूसरा सिरा धुंध को चीरता हुआ बाहर निकल जाता है। यह उसके सिर के पास से उड़ता है और ठंडे पसीने की एक बूंद नीचे टपकती है। उसका चेहरा बदसूरत हो जाता है। 4 फैल गया। फसल काटने का समय आ गया है। 1 ब्लैक्रो सिटी। क्या तुमने सुना है? माटा माउंटेन रिज में एक खजाना दिखाई दिया है। खजाना? सचमुच? ये सच ही होगा। अब बहुत से लोग इसके बारे में जानते हैं। कौन सा खजाना? मुझे इसके बारे में बताओ। मैंने सुना है कि यह एक शैतान राजा का खजाना है। इसके अंदर एक शैतान राजा की विरासत है। अगर आप इसे पा सकते हैं तो आप निश्चित रूप से शैतान राजा बन सकते हैं। हॉन्फ, शैतान भगवान विरासत। हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी चलो, तुरंत चलते हैं। अल्पविराम, क्या तुमने सुना है? माटा माउंटेन रिज में एक शैतान भगवान स्तर का खजाना है। कौन सा शैतान राजा स्तर का खजाना? आपकी जानकारी बहुत पुरानी है। हर कोई कहता है कि यह शैतान राजा स्तर का खजाना है। शैतान राजा एड्स बाय पब फ्यूचर। हे भगवान, क्या हमारी दुनिया में शैतान राजा स्तर का खजाना है? जल्दी करो, अगर हम देर से आए तो खजाने छीन लिए जाएंगे। अल्पविराम, क्या तुमने सुना है? माटा माउंटेन रिज में एक शैतान सम्राट स्तर का खजाना है। कौन सा शैतान सम्राट? मैंने सुना है कि यह एक पिशाच पूर्वज द्वारा छोड़ी गई विरासत है। 13 पिशाच कुलों में से एक वेनस्टोन कबीले की सबसे महत्वपूर्ण विरासत इसके अंदर छिपी हुई है। इसका एक लंबा इतिहास है। अफवाह है कि इसका पता हमारी दुनिया के निर्माण से लगाया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा कोई खजाना नहीं होता। एक पिशाच पूर्वज की विरासत। यह अविश्वसनीय है। ये सच है। मैंने सुना है कि खजाने मिले हैं और माटा माउंटेन रिज के चारों ओर एक संस्तरीय सरणी है। अब कोई भी अंदर नहीं जा सकता। हमारे पास अभी भी एक मौका है। मैंने भी इसके बारे में सुना है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप प्रवेश करना चाहते हैं तो आपका रक्त वंश पिशाच के पूर्वज के समान होना चाहिए। उस स्थिति में अन्य जातियों के पास कोई मौका नहीं होगा। ये कितनी बर्बादी होगी। इसमें क्या गलत है? हम कुछ पिशाचों को पकड़ सकते हैं और उनका कुछ खून प्राप्त कर सकते हैं। कौन जानता है कि हमने ऐसा किया या नहीं? हा, आपकी बात सही है। अल्पविराम एड्स बाय पब फ्यूचर। किसी को नहीं पता था कि यह कब शुरू हुआ, लेकिन ब्लैक्रो सिटी में अफवाहें फैलने लगीं। माटा माउंटेन रिज में खजाना मिलने की खबर पूरे शहर में तूफान की तरह फैल गई। यहाँ तक कि एकांत में रहने वाले शैतान राजा भी सतर्क हो गए। वे अपने घोंसलों से उठे और बाहर निकल आए। आधे दिन से भी कम समय में पूरा ब्लैक्रो शहर हंगामे में डूब गया। काली छायाएं माटा माउंटेन रिज की ओर ऐसे दौड़ी जैसे वे पागल हो गई हों। खास तौर पर पिशाचों के अंधेरे भूत प्रेत। इस विरासत के सामने कोई भी शांत नहीं बैठ सकता था। लेकिन जब शैतान शासकों ने इस खबर को रोकना चाहा तो बहुत देर हो चुकी थी। प्रतिरोध को दबाने वाली आवाज़ तुरंत गायब हो गई। अब किसी ने उसका जिक्र नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि यह आवाज़ उनके दिमाग के पीछे चली गई है। खजाने की तुलना में मिश्रित रक्त कुछ भी नहीं थे। एक बार उन्हें खजाना मिल गया तो वे मिश्रित रक्त वालों को आसानी से दबा सकते थे। रॉडनी, बानेट और अन्य लोग एक इमारत में इकट्ठे हुए थे। जब उन्होंने बाहर का दृश्य देखा तो वे चकित रह गए। ये तो पागलपन है। बानेट अवाक रह गया। उसने अपने चारों ओर नज़र घुमाई और धीमी आवाज़ में पूछा, क्या यह विरासत असली है? बेशक। रॉडनी ने जी की तरफ देखा और सिर हिलाया। जी वांग, और मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से देखा है। यह नकली कैसे हो सकता है? क्या वह इतने सारे काले भूतों को आकर्षित करने के बाद भी टिक पाएगा? बानेट ने चिंतित होकर पूछा। चिंता मत करो, वह सर जितना तुम सोचते हो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है, रॉडनी ने गर्व से कहा, जैसे कि वह अंदर की कहानी जानता हो।
एड्स बाय पब फ्यूचर। जी यी ने बेकाबू होकर अपनी आंखें घुमाईं। ये बूढ़ा आदमी अभिनय में अच्छा था। जल्दी से बताओ कि वह सर कितने शक्तिशाली हैं, बानेट ने उत्तेजित होकर कहा। वह जानने के लिए उत्सुक था। मैं यह नहीं कह सकता, मैं यह नहीं कह सकता, रॉडने ने शांति से कहा। तुम बूढ़े कमीने। बानेट इतना गुस्से में था कि वह हंस पड़ा। इस आदमी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह सर से डरता था, इसलिए उसने आगे जांच नहीं की। ये काले भूत खजाने की खोज में गए हैं, हम थोड़ा आराम कर सकते हैं, अभी खुश होने के लिए बहुत जल्दी है। रॉडनी ने उसे सख्ती से याद दिलाया, अन्य शहरों का क्या हाल है? अगर हम भगवान की योजना को बर्बाद कर देते हैं और उनकी मदद नहीं ले पाते हैं तो भी हम बहुत नीचे गिर जाएंगे। चिंता मत करो, मैंने उन्हें व्यक्तिगत रूप से इस महत्वपूर्ण मामले के बारे में बताया है। उन्होंने पहले ही खबर फैलाना शुरू कर दिया होगा। बोलते समय बानेट को थोड़ी चिंता हुई। उसने तुरंत अपनी जेब से एक काला उपकरण निकाला। ये बहुत ही साधारण और भद्दा लग रहा था। जब उसने इसे संचालित किया तो उपकरण सरसराहट करने लगा। ये पुराने जमाने के संचार उपकरण की तरह लग रहा था। फिर एक आवाज़ सुनाई दी, बानेट, क्या तुमने अभी मुझसे संपर्क नहीं किया? तुम मुझसे दोबारा क्यों संपर्क कर रहे हो? तुम्हें और क्या कहना है? दूसरी तरफ वाले व्यक्ति की आवाज़ बहुत तेज थी। कंपन से सभी के कान बज रहे थे। सौभाग्य से बानेट तैयार था। उसने अपना हाथ सीधा किया और संचार उपकरण को अपने से दूर रखा। ज़ेचरी, आपकी स्थिति कैसी है? बानेट ने पूछा। हा, ज़ेकरी नाम का आदमी अचानक हंसा। बानेट, यह एक बुरा विचार है। काले भूत पागल हो गए हैं। वे सभी माटा माउंटेन रिज की ओर भाग रहे हैं। उनके पास अब हमारी परवाह करने का समय नहीं है। यह अच्छी बात है। बानेट ने रॉडनी की ओर देखा और राहत की सांस ली। मैं तुम्हें बता दूं, ज़ेकरी कुछ कहना चाहता था। बानेट ने फ़ोन काट दिया और अन्य शहरों में रहने वाले मिश्रित रक्त वाले लोगों से संपर्क कर वही प्रश्न पूछा। पूछताछ के बाद वह उत्तेजित हो गया। उसने अपनी मुट्ठी बेकाबू होकर कस ली और उसे जोर से हिलाया। अंधेरे प्रेत सभी पागल हो गए हैं। हा, ये बहुत बढ़िया है। रॉडनी भी बहुत खुश था। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। समाचार फैल गया, फसल काटने का समय आ गया है। जिस व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया उसकी आवाज़ से यह बताना मुश्किल नहीं था कि वे बहुत खुश थे। इसका प्रभाव उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा था। जी यी ने राहत की सांस ली। वह वांग टेंग द्वारा बताए गए काम में कोई गड़बड़ी नहीं करना चाहती थी। ये परिणाम निस्संदेह सबसे अच्छा था। बानेट, क्या तुम्हें अपना संचार उपकरण नहीं बदलना चाहिए? इसका उपयोग करना कठिन है। रॉडनी ने जब देखा कि बानेट सावधानीपूर्वक अपना उपकरण रख रहा है तो वह पूछे बिना नहीं रह सका। आप क्या जानते हैं, यह एक खजाना है। मैंने इसे पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, बानेट ने कहा। आप जैसे लोगों को तब तक नहीं पता होता कि चीज़ें कितनी महंगी हैं जब तक आप प्रभारी नहीं बन जाते। क्या इस संचार उपकरण को पाना इतना आसान था? आप इसे पैसे होने पर भी नहीं खरीद सकते। सड़कों पर नज़र डालें, यहाँ तक कि कुछ अंधेरे प्रेत भी इसे नहीं खरीद सकते। मैंने सुना है कि यह संचार उपकरण प्रकाश जगत से यहाँ लाया गया था, रॉडनी ने अचानक कहा। वहाँ ऐसी बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए, है न? बानेट ने कहा, मैंने सुना है कि प्रकाश जगत में सभी प्रकार की सभ्यताएं फल फूल रही हैं। इस तरह का संचार उपकरण उनमें से एक उत्पाद मात्र है। मुझे आश्चर्य है कि क्या हमारे पूर्वज उस तरह के स्थान पर रहते थे। रॉडनी ने आह भरी। वे दोनों चुप हो गए। उन्होंने खिड़की के बाहर काले आसमान को देखा और उदास महसूस किया। ऐसा लग रहा था कि अंधेरे ने उनके दिलों को ढक लिया है और वे इससे छुटकारा नहीं पा सकते। जी यी ने उन दोनों की तरफ देखा और उनकी आंखों में एक चमक देखी। यह एक लालसा भरी नज़र थी। ठीक है, अब इसके बारे में मत सोचो। हमें बस उस सर का अनुसरण करना है और उनसे मजबूती से जुड़े रहना है। हमारा भविष्य उज्ज्वल है, रॉडनी ने कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर, ये सही है। बानेट ने दृढ़ता से सिर हिलाया। ये हमारी एकमात्र आशा है। चलो चलें, आग को और तेज जलने दो। रॉडनी ने अपना हुड पहना और छाया में गायब हो गया। बानेट और जी यी ने भी ऐसा ही किया। वे तीनों एक के बाद एक गायब हो गए। किसी भी अंधकार में प्रेत को ये पता नहीं था कि ये मिश्रित रक्त वाले लोग क्या पागलपन भरी लहरें पैदा करने की तैयारी कर रहे थे। बेशक अगर उन्हें पता भी होता तो वे इसे दिल पर नहीं लेते। अल्पविराम। माटा माउंटेन रिज। वांग टेंग ने धीरे से वेदी पर अपनी आंखें खोलीं। वह घने कोहरे से गुजरा और बाहर झांका। एक ही दिन में इतने सारे अंधेरे भूत आ गए। ऐसा लगता है कि जीही और रॉडनी बहुत कुशल हैं। वह अपने आप से बुदबुदाया। उसकी आवाज़ खाली वेदी पर गूंज रही थी लेकिन कोई भी उसे सुन नहीं पा रहा था। 5 एलिमेंट इल्यूजन स्काई एरे के मालिक के रूप में पूरा माटा माउंटेन रिज एरे से घिरा हुआ था। इसलिए वह एरे के बाहर क्या हो रहा था ये समझ सकता था। माटा माउंटेन रिज के बाहर बहुत सारे काले भूत इकट्ठा हो गए थे।
उनकी संख्या से पता चलता था कि वे सिर्फ ब्लैकरोसिटी से आए काले भूत नहीं थे। अन्य शहरों से भी काली आत्माएं यहाँ एकत्रित हुई होंगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसका मतलब ये था कि रॉडनी और बाकी लोग सफल हो गए थे। उन्होंने उसे निराश नहीं किया। वांग टेंग मुस्कुराया और ऊपर देखा। इस समय वेदी के ऊपर खून की धुंध जमा हो रही थी। ये धीरे धीरे घूम रही थी और एक भ्रामक खून की धुंध का भंवर बन रही थी। यह माटा पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने वाले अंधकार में प्रेतों द्वारा किए गए रक्त बलिदान का परिणाम था। जो कोई भी इस समूह में प्रवेश करता उसे मार दिया जाता और रक्त देवता समूह द्वारा चूस लिया जाता। फिर वे वेदी पर एकत्र होते। हालांकि पूरे वेदी और पूरे रक्त देव समूह के लिए रक्त की धुंध बाल्टी में एक बूंद के समान थी। ये तो सिर्फ शुरुआत है। वांग टेंग की दाहिनी आंख पर रक्त लाल रून दिखाई दिए। दूसरी ओर उसकी बाईं आंख पर 5 तत्व रून चमक रहे थे। यह एक जादुई दृश्य था। वह व्यूह रचना को नियंत्रित कर रहा था। वह एक ही समय में 2 सरणियों को नियंत्रित कर रहा था। हालांकि अब वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग केवल ब्रह्मांडीय क्षेत्र में ही कर सकता था, लेकिन उसका ब्रह्मांडीय क्षेत्र एक सामान्य व्यक्ति से भिन्न था। उसकी सीमा बहुत ऊंची थी। यह एक सामान्य स्वर्गलोक के योद्धा के बराबर था। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके अलावा उसे आत्मा की उत्पत्ति के 1200 अंक मिले, जिससे उसकी आत्मा को पोषण मिला। अब वह कमोबेश सरणी की शक्ति को नियंत्रित कर सकता था। बेशक रक्त देवता सरणी को पूरी तरह से सक्रिय करना आसान नहीं होगा। उन्होंने सरणी के केवल एक छोटे से फंक्शन का उपयोग किया। 5 तत्व भ्रम आकाश सरणी भी ऐसी ही थी। इसे पूरी तरह से सक्रिय नहीं किया गया था। यदि शैतान भगवान स्तर से नीचे अंधेरे भूतों से निपटने के लिए पूरी सरणी सक्रिय की गई थी, तो यह उन्नत रैंक ग्रैंड मास्टर स्तर की सरणी के स्तर को कम कर देगा। अब उन्हें मार डालने का समय आ गया है। वांग टेंग की आंखें चमक उठी जब वह मन ही मन सोच रहा था। वह इस क्षय अवस्था से तंग आ चुका था। अब वहाँ बहुत सारे काले भूत थे। अगर वह उन्हें इकट्ठा कर पाता तो उसकी आत्मा और भौतिक शरीर काफी हद तक ठीक हो जाता। क्या वह इस वजह से अंधेरे प्रेतों को डराकर भगा देगा? वांग टेंग बिल्कुल चिंतित नहीं था। कितने लोग खजाने के प्रलोभन का विरोध कर सकते हैं? जितना अधिक वह अंधकार में प्रेतों को मारेगा, उतनी ही अधिक मूल्यवान विरासत अंधकार में प्रेतों के लिए होगी। वे केवल बत्तखों की तरह झुंड बनाकर आगे की ओर आते थे। इस विचार को ध्यान में रखते हुए वांग टेंग की दाहिनी आंख में स्थित रक्त लाल रून धीरे धीरे पीछे हट गया और 5 तत्व रूनों में बदल गया। धमाका। 5 तत्व भ्रम आकाश व्यू धीरे धीरे पीछे हट गया और धुंध छट गई, जिससे माटा पर्वत श्रृंखला की स्थिति स्पष्ट हो गई। अल्पविराम। माटा माउंटेन रिज के बाहर कई सारे भूत प्रेत पहाड़ों में घुसने की योजना बना रहे थे। उन्होंने पहले ही कई भूत प्रेतों को जांच के लिए भेज दिया था, लेकिन वे सभी मर चुके थे। हालांकि प्रवेश करने वाले अधिकांश डार्क एपेरिशन 10 स्टार ब्रिगेडियर जनरल स्टेज और उससे नीचे के थे। वे कमजोर थे, इसलिए समस्याएं होना सामान्य बात थी। इसलिए उन्होंने 10 स्टार ब्रिगेडियर जनरल स्टेज और उससे ऊपर के डार्क एपेरिशन को भेजने की योजना बनाई। अध्याय 3018 जाल। दुर्घटना। वेदी का प्रकट होना। 1। ये बहुत अच्छा लगा। ये सचमुच बहुत अच्छा लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उड़ने वाला है। जीवन की उत्पत्ति और आत्मा की उत्पत्ति की झलकें वांग टेंग के शरीर में प्रवेश कर गईं। वह जीवन शक्ति से भरा हुआ था। वांग टेंग को लगा कि उसकी ताकत धीरे धीरे वापस आ रही है। यह अनुभूति अत्यंत उत्साहवर्धक थी। गर्जन। माटा पर्वत श्रृंखला में दहाड़ें गूंज उठीं। अंधेरे प्रेत क्रोध में दहाड़ रहे थे और भागने की कोशिश कर रहे थे। दुर्भाग्यवश ये सब व्यर्थ था। यहाँ तक कि 13 सितारा सामान्य मंच अंधेरे प्रेत भी वांग टेंग के 5 तत्व भ्रम आकाश सरणी में भ्रम का विरोध नहीं कर सके। वे भ्रम में पड़ गए। एक बार जब वे 13 सितारा सामान्य स्तर के अंधेरे प्रेत पागल हो गए, तो यह अन्य निम्न स्तर के अंधेरे प्रेतों के लिए एक विनाशकारी झटका होगा। कोई भी अंधेरा प्रेत उनके नरसंहार का विरोध नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि 11 सितारा सामान्य चरण अंधेरे प्रेत और 12 सितारा सामान्य चरण अंधेरे प्रेत को भी इसका विरोध करने में कठिनाई हुई। इस प्रकार पंचतत्व भ्रम आकाश में गिरे अंधेरे प्रेतों के बचने की कोई संभावना नहीं थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। अगर 1 या 2 अंधेरे प्रेत इस नरसंहार से बच निकलने में कामयाब भी हो गए, तो भी वे वांग टेंग द्वारा मारे जाएंगे। जहां तक 13 सितारा सामान्य मंच वाले अंधेरे प्रेतों की बात है, तो वह उन्हें एक दूसरे को मारने देगा। बूम बूम बूम। पहाड़ों में लगातार विस्फोटों की गूंज सुनाई दे रही थी। वे सभी दिशाओं में फैल रहे थे, जिससे पहाड़ों में रहने वाले तारा जानवर डर गए। अब वे अपना सिर बाहर निकालने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। ये भयानक था। पहले परित्यक्त शहर का दृश्य, फिर धुंध और अब भयावह नरसंहार। यहाँ तक कि अंधकार में तारा जंतु, जो अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते थे, उनके हृदय भी भय से कांपने लगे। पहाड़ों में लगातार भयानक शक्ति का उतार चढ़ाव फैल रहा था। यह आश्चर्यजनक था। इसने लगभग हर कोने को कवर कर लिया था। यह अराजक नरसंहार 1 घंटे से अधिक समय तक चलता रहा, उसके बाद ये रुका।
इस दौरान बाहर खड़े अंधेरे भूत प्रेत हैरान रह गए। पीड़ा की चीखें उनकी नाक तक पहुंच गईं। जो अंधेरे भूत प्रेत यह सब देखने के लिए तैयार थे वे पीले पड़ गए। उनके मन में डर बना हुआ था। अंदर क्या हुआ? एक काले प्रेत ने अपनी लार निगलते हुए पूछा। कौन जानता है। अरे यार, मैं तो अपनी पैंट में ही पेशाब करने वाला था। वह आवाज़ बहुत दुखद थी। लगता है आवाज़ गायब हो गई है। क्या वे सब मर गए हैं? एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे तो ऐसा ही लगता है। अगर नहीं तो अचानक कोई हलचल क्यों नहीं हुई? 13 सितारा सामान्य चरण के अंधेरे प्रेत भी बच नहीं सकते। इस पर्वत श्रृंखला में क्या है? यह इतना भयानक है। अल्पविराम। लगातार सांसों की आवाज़ें आ रही थीं। बचे हुए काले भूत एक दूसरे को देख रहे थे। वे असमंजस में थे। खजाने अच्छे थे लेकिन कोई नहीं जानता था कि पहाड़ों में घुसने वाले अंधेरे भूत मरे हुए थे या जिंदा। ये दृश्य ऐसा था जैसे उनके सिर पर ठंडे पानी की बाल्टी डाली जा रही हो जिससे उन्हें ठंड लग रही हो। ये काले प्रेत माटा पर्वत श्रृंखला को ऐसे घूर रहे थे मानो कोई भयानक राक्षस धुंध में छिपा हुआ उन्हें निगलने के लिए इंतजार कर रहा हो। चलो खबर वापस भेज देते हैं। अपनी क्षमता के साथ हम कभी भी खजाना नहीं पा सकेंगे। कुछ अंधेरे प्रेत पीछे हटना चाहते थे। वे मूर्ख नहीं थे। हालांकि उन्होंने अंदर की स्थिति को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने दुखद हंगामा व्यक्तिगत रूप से सुना था। वे मरने के लिए लापरवाही से अंदर नहीं गए। कुछ अंधेरे प्रेत तुरंत वहां से चले गए और वापस खबर भेज दी। आगे बढ़ो, अंधेरे प्रेतों को और जानकारी भेजो। वांग टेंग अपने चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ वेदी पर पैर मोड़कर बैठ गया। इस समय उसके चेहरे की अधिकांश झुर्रियां गायब हो चुकी थीं। क्षयकारी आभा भी गायब हो चुकी थी। अब वह ऐसा नहीं लग रहा था कि वह अपने ताबूत में जाने वाला है। इसके बजाय वह अधिक जीवित लग रहा था। जीवन की उत्पत्ति 16,650 बटा 1,50,000। आत्मा की उत्पत्ति 18,500 बटा 3 लाख। वांग टेंग ने विशेषता बोर्ड पर नजर डाली और बेकाबू होकर मुस्कुराया। उनके ओरिजिन ऑफ लाइफ और ओरिजिन ऑफ सोल में 10,000 से अधिक अंकों की वृद्धि हुई। उनकी यह वृद्धि उनके द्वारा पहले प्राप्त किए गए ओरिजिन ऑफ सोल के 1200 अंकों के बराबर थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। उनकी तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती। जैसी कि उम्मीद थी, यह विधि सबसे प्रभावी थी। वांग टेंग ने अपनी बुद्धिमत्ता के लिए स्वयं को अंगूठा दिखाया। फिर उसने अपना सिर उठाया और वेदी के ऊपर आसमान की ओर देखा। वहां और भी ज्यादा रक्तलाल धुंध थी, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। उसे और भी ज्यादा काले भूतों की जरूरत थी। टस्क। वांग टेंग दंग रह गया। उसने अपनी ठोड़ी को छुआ और अचानक उसे लगा कि वह दुष्ट है। वह अंधेरे प्रेतों का खून चूस रहा था। किसी कारण से ये तरीका अंधेरे प्रेत से भी अधिक बुरा लग रहा था। नहीं, रुको, मैं इसका इस्तेमाल अंधेरे भूतों से निपटने के लिए कर रहा हूं। इसे जहर से लड़ना, बुराई से बुराई को जीतना कहते हैं। वांग टेंग ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। उसका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। वह अंधेरे प्रेतों के प्रति दयालु क्यों हो? क्या ये किसी अंधे व्यक्ति को आंख मारने के समान प्रयास की बर्बादी नहीं थी? वांग टेंग बेकाबू होकर हंसने लगा। उसे लगा कि वह बहुत ज्यादा सोच रहा है। अंधेरे प्रेतों ने प्रकाश की दुनिया पर आक्रमण किया और कई प्रकाश प्राणियों को मार डाला। उसने जितने अंधेरे प्रेतों को मारा वह कुछ भी नहीं था। हाँ, वे वापस आ गए हैं। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसने महसूस किया कि जी ये और रॉडनी सरनी के बाहर हैं। जब उन्होंने माटा माउंटेन रिज की स्थिति देखी तो उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या हो रहा है? रॉडनी ने अविश्वास में फुसफुसाया। जी ये ने अपना सिर हिलाकर यह दर्शाया कि उसे भी नहीं पता। वह रॉडनी के साथ चली गई। जब वह चली गई तो माटा माउंटेन रिज सामान्य था। अब पूरी पर्वत श्रृंखला धुंध में क्यों ढकी हुई थी? ये शानदार था। एक नज़र में यह विशाल पर्वत श्रृंखला धुंध में लिपटी हुई थी। ये कैसी शक्ति थी? दुर्घटना, वेदी का प्रकट होना। 2 वह इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। हालांकि इस समय उनके सामने का कोहरा अचानक से घूम गया और छट गया, जिससे एक मार्ग दिखाई दिया जो इतना चौड़ा था कि उसमें से 2 लोग गुजर सकते थे। जी यी और रॉडनी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे अंदर जाएं। उन्होंने रास्ते में माटा माउंटेन रिज के बारे में सुना था। पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने वाले सभी काले भूत मृत प्रतीत होते थे। उन्हें नहीं पता था कि यह लोगों को भ्रमित करने की चाल थी। अगर वे प्रवेश करते तो गलती से मारे जा सकते थे। यदि ऐसा है तो वे बदकिस्मत होंगे। अंदर आओ। इसी समय उनके कानों के पास एक आवाज़ सुनाई दी। जी यी और रॉडनी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने चुपके से राहत की सांस ली और बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत धुंध में प्रवेश कर गए। जिस क्षेत्र में वे थे वह पहले से ही अंधेरे प्रेतों से बचा हुआ था, इसलिए किसी भी अंधेरे प्रेत ने यहाँ कुछ भी गलत नहीं देखा। जब वे पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर गए तो पुनः धुंध छा गई और मार्ग गायब हो गया। जी ये और रॉडनी धुंध में थे, इसलिए वे अपने आसपास का कुछ नहीं देख पा रहे थे।
सौभाग्य से उनके सामने हमेशा एक रास्ता था जो उन्हें सही दिशा में ले जा रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। वे दोनों धुंध में भागे। जल्द ही उन्होंने फिर से परित्यक्त शहर देखा। शहर से गुजरने के बाद वे आखिरकार वेदी के बाहर पहुंच गए। सर, रॉडनी चौंक गया जब उसने वांग टेंग को वेदी पर देखा। उसने कुछ हिचकिचाहट के बाद उसे बुलाया। जी ये ने भी आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वह अविश्वास से वांग टेंग को देखती रही। वह बूढ़ा और कमज़ोर लग रहा था। हालांकि वह काफ़ी ठीक हो गया था, फिर भी वह बूढ़ा ही लग रहा था। इसीलिए जब उन दोनों ने उसे देखा तो उनके चेहरे पर यह भाव था। कुछ नहीं हुआ, ये बस एक छोटी सी दुर्घटना है। मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। वांग टेंग ने जी ये की तरफ देखा और मुस्कुराया। चिंता मत करो। जी ये ने अपने होंठ भींच लिए और आगे कुछ नहीं पूछा। हालांकि उसकी आंखों में चिंता गायब नहीं हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वांग टेंग ऐसा बन जाएगा। पहले उसे यह थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन अब उसे आखिरकार समझ आ गया। उसके शरीर में हल्की सड़न का एहसास हो रहा था। यह असामान्य था। वांग टेंग हमेशा से ही उसकी नज़र में बहुत जवान रहा था। उसे तो पूरी तरह से ऊर्जावान होना चाहिए था। वह इतना बूढ़ा क्यों होगा? हालांकि वांग टेंग बहुत शक्तिशाली था, इसलिए उसने ज़्यादा नहीं सोचा। उसने सोचा कि उसकी आभा छिपी हुई थी, इसलिए वह थोड़ा थका हुआ लग रहा था। वह मूर्ख थी। उसने वांग टेंग की समस्या को तुरंत नहीं देखा। तुमने बहुत अच्छा किया। वांग टेंग ने विषय बदल दिया और रॉडनी से कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। प्रभाव उसकी उम्मीद से परे थे। काली छायाएं बहुत जल्दी आईं और उनकी संख्या बहुत थी। उनकी एक ही लहर उसकी मूल शक्ति को बहाल करने के लिए पर्याप्त थी। वह बहुत खुश था। आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। रॉडनी खुश था, लेकिन वह सतह पर सम्मानजनक बना रहा। वांग टेंग ने पूछा, ये खबर कितने शहरों तक पहुंची? रॉडनी ने जवाब दिया, जहां तक मुझे पता है यह 185 शहरों तक पहुंच चुका है और अभी भी फैल रहा है। 185 शहर। ब्लैक्रो सिटी के पैमाने के आधार पर यह पर्याप्त है, वांग टेंग ने खुद से कहा। अंधेरे भूतों की संख्या भयावह थी। एक ब्लैक्रो शहर में कुछ मिलियन अंधेरे भूत थे। हालांकि उनमें से ज़्यादातर प्राथमिक श्रेणी के अंधेरे भूत थे, लेकिन उन्नत श्रेणी के अंधेरे भूतों का अनुपात कम नहीं था। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे अंधेरे भूत जल्द ही आएंगे। वांग टेंग मुस्कुराया। अगर कुछ नहीं है तो तुम जा सकते हो। ये जगह जल्द ही हत्या का मैदान बन जाएगी। यहाँ रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। हत्या का मैदान? रॉडनी चौंक गया। उसने जी ये की तरफ देखा और तुरंत सिर हिला दिया। हाँ, मुझे लगता है कि मैं रुकूंगा, जी ये ने कहने से पहले झिझकते हुए कहा। तुम यहाँ क्यों रुके हो? तुम अब मेरी मदद नहीं कर सकते। वांग टेंग मुस्कुराया। ठीक है, जी ये ने मुंह बनाया। वह जानती थी कि अपनी योग्यता के साथ वह ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगी। वह थोड़ा निराश महसूस कर रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी प्रतिभा अच्छी है। तुम भविष्य में निश्चित रूप से मेरे बराबर आ जाओगी। वांग टेंग ने उसे आंख मारी और सांत्वना दी। तुम किसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो? जी ये ने अपनी आंखें घुमाईं। हालांकि उसका ये लक्ष्य था, लेकिन वांग टेंग की क्षमता जानने के बाद उसे पता था कि यह लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा। उसने अपना हाथ हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के शहर से बाहर निकल गई। चलो चलें, मैं भी विदा लेता हूँ। रॉडनी ने वांग टेंग को प्रणाम किया और जल्दी से चला गया। माटा माउंटेन रिज से निकलने के बाद वांग टेंग ने अपनी नज़रें हटा लीं। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप उन अंधेरे प्रेतों के आने का इंतजार करने लगा। समय जल्दी बीत गया। एक दिन के भीतर ही हर तरफ से और भी अधिक संख्या में काली छायाएं एकत्रित हो गईं। पिछली लहर की तुलना में ये संख्या अधिक थी। इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उनमें से 10 से ज़्यादा शैतान के स्तर तक पहुंच चुके थे। ये स्पष्ट था कि इस खजाने ने सभी गुटों के पीछे सबसे शक्तिशाली अंधेरे भूत को आकर्षित किया था। वांग टेंग मुस्कुराया। उसकी निगाहें चमक उठीं। जो कुछ पहले हुआ था और चूंकि वह उसी विधि का प्रयोग कर रहा था, उसे आश्चर्य हुआ कि क्या अंधकार में प्रेत अब भी उसके झांसे में आ जाएंगे। चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और अगले दिन का इंतजार करने लगा। वांग टेंग ये भ्रम पैदा करना चाहते थे कि यह धुंध एक निश्चित समय पर छंट जाएगी, इसलिए धुंध छंटने का समय निश्चित होना चाहिए। अगले दिन उसी समय वांग टेंग ने फिर से व्यूह को सक्रिय किया और धुंध को तितर बितर कर दिया। बाहर मौजूद अंधेरे भूतों में ये दृश्य देखकर हड़कंप मच गया। हालांकि वे मूर्ख नहीं थे। वे इस बार लापरवाही से अंदर नहीं घुसे। सरनी घूमना बंद हो गया है। एक शैतान भगवान पिशाच अंधेरे प्रेत पहाड़ों में देखा। धीरे धीरे बोलते हुए उसकी निगाहें टिमटिमा रही थीं। जाल, दुर्घटना, वेदी का प्रकट होना। 3 वह सिर्फ शैतान का स्वामी नहीं था, वह एक रून मास्टर भी था। कुछ समस्याओं को देखना मुश्किल नहीं था। सरनी ने काम करना बंद कर दिया है। कुछ अंधकार में प्रेत ये सुनकर धीमी आवाज में चर्चा करने लगे। क्या कोई इस सरनी को नियंत्रित कर रहा है?
शायद नहीं, हो सकता है कि सरनी का तंत्र ऐसा ही हो। यह एक निश्चित समय के बाद अपने आप गायब हो जाएगा, अन्यथा कोई भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये बात तो सही है, हालांकि इसकी एक समय सीमा है। हमें एक निश्चित समय के भीतर शहर के खंडहरों तक पहुंचना होगा। ये सच है, यदि नहीं तो हम अंधेरे प्रेतों की तरह सेना में गिर जाएंगे। वे शायद मर चुके हैं। खंडहर हो चुके शहर के बीच में कोहरा क्यों है? ये तो और भी घना लग रहा है। यही वह जगह है जहां खजाना है। अल्पविराम। वांग टेंग ने जानबूझकर वेदी के ऊपर घना कोहरा छोड़ दिया ताकि खून का कोहरा ढक जाए और कोई उसे देख न सके। खून का कोहरा पहले से ही काफी घना था। अगर कोई इसे देख लेता तो कुछ संबंध बना लेता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस प्रकार इस समय पहाड़ों के बाहर की अंधेरी छायाएं केवल शहर के केंद्र को ढकती हुई मोटी धुंध की एक गेंद देख सकती थीं। वे तो ये भी अनुमान लगा रहे थे कि धुंध में खजाना छिपा हो सकता है। इस विचार में कुछ भी गलत नहीं था। कोई चीज़ जितनी अधिक रहस्यमय होती थी उतनी ही अधिक संभावना होती थी कि उसमें खजाना हो। पिशाच शैतान का स्वामी काला प्रेत तुरंत नहीं हिला। वह एक विशाल काले तारा जानवर पर बैठा और माटा माउंटेन रिज की स्थिति को देखा। उसने अंदर जाने की योजना नहीं बनाई थी। जब अन्य लोगों ने ये देखा तो वे लापरवाही से अंदर नहीं गए। आखिरकार कई अंधेरे प्रेत मर चुके थे। वे खुद को मौत के मुंह में नहीं भेजना चाहते थे। हालांकि शक्तिशाली अंधेरे प्रेत यहीं नहीं रुके। उन्होंने फिर से जांच करने के लिए अंधेरे प्रेत को सरनी में भेजा। समय धीरे धीरे बीतता गया। जब तय समय आया तो वांग टेंग ने फिर से व्यूह रचना सक्रिय कर दी और पर्वत श्रृंखला को घेर लिया। जो काली प्रेतात्माएं बाहर नहीं आई थीं, वे दर्द से चीख उठीं और मर गईं। शैतानी प्रभु अंधेरे प्रेत इस दृश्य को उदासीनता से देख रहे थे। वे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। तीसरे दिन उसी समय वांग टेंग ने धुंध को हटा दिया और अंधेरे प्रेतों के प्रवेश की प्रतीक्षा करने लगा। दुर्भाग्य से काली छायाएं अभी भी प्रतीक्षा कर रही थीं। वे जल्दी में नहीं थे। वांग टेंग भी जल्दी में नहीं था। शिकार के चारा खाने का इंतजार करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चौथा दिन, 5वां दिन। अगले कुछ दिनों तक अंधेरे प्रेत प्रतीक्षा करते रहे और निरीक्षण करते रहे। माटा माउंटेन रिज पर भेजे गए निम्न स्तर के अंधेरे प्रेत एक के बाद एक आते रहे। इनमें से ज्यादातर चूहे अंदर ही मर गए। हालांकि कुछ बच गए जब धुंध फिर से पहाड़ों को ढकने वाली थी। वे जिंदा रहने में कामयाब रहे। इन चूहों को इसलिए नहीं बचाया गया क्योंकि शैतानी शक्ति वाले अंधेरे प्रेत दयालु थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें कुछ चीज़ों की पुष्टि करनी थी। पिछले कुछ दिनों की स्थिति के आधार पर धुंध आधे घंटे के लिए छंट जाएगी। यह आधा घंटा सुरक्षित होना चाहिए, शैतान भगवान पिशाच अंधेरे प्रेत ने शांति से कहा। आधा घंटा। डेविल आर्मर रेस के एक और शैतान प्रभु अंधेरे प्रेत ने अपना सिर हिलाया। ये बहुत छोटा है। वास्तव में ये बहुत छोटा है। हम आधे घंटे में शहर के बीच में धुंध को नहीं तोड़ पाएंगे। असली खजाना यही है। अंदर की व्यवस्था असाधारण है। शैतान राजा पिशाच अंधेरे प्रेत ने सिर हिलाया। टिंसमैन, अपनी रून महारत के बावजूद भी आप इस व्यूह को नहीं तोड़ सकते। एक भीड़ के सिर वाले शैतान भगवान अंधेरे प्रेत ने पूछा। यह महान ग्रैंडमास्टर स्तर की सरनी होनी चाहिए। मैं इसे निष्क्रिय नहीं कर सकता। टिंसमैन नामक पिशाच शैतान राजा ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि वह अपनी ताकत से इस व्यूह को नहीं तोड़ पाएगा। इसीलिए उसने दूसरे शैतान सरदारों से कहा कि उसे दूसरे गुटों से मदद की जरूरत है। यद्यपि यह कहा गया था कि माटा माउंटेन रिज में खजाने एक पिशाच पूर्वज द्वारा छोड़ी गई विरासत थी, फिर भी उसे ऐसा करना पड़ा। जहां तक अंतिम युद्ध का प्रश्न है, इसका निर्णय व्यूह के नष्ट हो जाने के बाद किया जाएगा। सभी को मौन सहमति थी। यदि ऐसा नहीं होता तो वे इतनी शांति से चर्चा नहीं कर रहे होते। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या होगा यदि हम अपने साथ लाए गए रून मास्टर्स को भी इसमें शामिल कर लें? भीड़ के सिर वाले शैतान भगवान ने पूछा। हमें प्रयास करना होगा। हमारे पास केवल आधा घंटा है। चाहे हम सफल हो या नहीं, हमें आधे घंटे के भीतर निकलना ही होगा, टिंसमैन ने कहा। चलो कोशिश करते हैं। शैतानी प्रभु अंधेरे प्रेत एक आम सहमति पर पहुंचे और एक साथ माटा माउंटेन रिज में बर्बाद शहर की ओर जाने का फैसला किया। छठा दिन जल्दी ही आ गया। जब सही समय आया तो धुंध धीरे धीरे छंट गई। पिछले कुछ दिनों से वांग टेंग ने अपनी सहज प्रवृत्ति को लगभग विकसित कर लिया था। जब सही समय आता तो वह धुंध को दूर कर देता और मछलियों के चारा खाने का इंतजार करता। वह एक धैर्यवान मछुआरे या शिकारी की तरह था। वह जल्दी में नहीं था। वह बिल्कुल भी जल्दी में नहीं था। यदि उसे अधिक और बेहतर शिकार चाहिए था तो उसे अधिक धैर्य की आवश्यकता थी। जब शैतानों ने धुंध छत्ते देखा तो वे उत्साहित हो गए। उन्होंने झिझकना बंद कर दिया और बर्बाद शहर की ओर दौड़ पड़े। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कई बार जांच की थी और उन्हें पता था कि पर्वत श्रृंखला में कोई और खतरा नहीं है।
इसलिए जैसे ही वे पर्वत श्रृंखला में दाखिल हुए, उन्होंने बिना किसी देरी के अपनी सबसे तेज गति से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। शैतान भगवान स्तर की गति के साथ अंधेरे प्रेत जल्दी से बर्बाद शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गए। वांग टेन के होठों पर मुस्कान आ गई। जो होना था वह हो गया, लेकिन जल्द ही उसने भौहें सिकोड़ लीं। अभी भी कई अंधेरे भूत थे जो अंदर नहीं आए थे। केवल कुछ साहसी अंधेरे भूत ही उनके पीछे पीछे अंदर आए। वांग टेन की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी थोड़ी को छुआ। ये कैसे पर्याप्त हो सकता है? वे अंधेरे प्रेत कमजोर थे। अगर वे पर्याप्त संख्या में न होते तो वे उसे पर्याप्त मूल शक्ति प्रदान नहीं कर पाते।